हाउ आर यू फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन हैंड गन है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए जदीद तरीके ढूंढ रहे हैं। फ्रेंड्स, आम तौर पर क्राइम के दौरान एक शख्स किसी दूसरे शख्स पर हमला करने के लिए हर वो चीज़ इस्तेमाल करता है जो उसके हाथ की पहुंच में हो, और इसी तरह वो चीज़, चाहे वो कितनी ही बेमानी क्यों ना हो, एक कत्ल की वजह से मर्डर वेपन या आलाए कत्ल बन जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ही कुछ मर्डर वेपन्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दें, क्योंकि उनमें से अक्सर चीज़ें हमारे घरों में आम मौजूद होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव की, जिसे इस वीडियो में पहले नंबर पर रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वही माइक्रोवेव जो बेकिंग के काम आता है, और अफसोसनाक तौर पर इसे मर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या अगस्त 2005 में पेश आया, जब चाइना आर्नल्ड नामी एक अमरीकी खातून ने अपनी एक माह से भी कम उम्र बच्ची, जिसका नाम पेरिस था, को माइक्रोवेव में रख के भून डाला। चाइना आर्नल्ड अपने 4 बच्चों और एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम टैरिल टाली था के साथ एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। चाइना आर्नल्ड और टैरिल टाली के दरमियान इस बच्ची की पैटर्निटी यानी वल्दियत को लेकर झगड़ा हुआ, और चाइना आर्नल्ड ने अपना गुस्सा उस नन्ही बच्ची पर निकाला। चाइना आर्नल्ड ने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि वो ड्रंक थी, और अगर वो ड्रंक ना होती तो आज उसकी बच्ची उसके साथ मौजूद होती। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा गया, जिसकी वजह से पेरिस का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। पेरिस को बैरूनी तौर पर कोई ज़ख्म ना आया था, लेकिन उसके जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह जल गए थे। ये केस काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा। बिलाखिर जूरी ने फैसला सुनाते हुए चाइना को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, और इस वक्त चाइना अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में काट रही है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में अगला मर्डर वेपन है जंप रोप। ये हादसा 2007 में पेश आया, जब एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम मोनिक फुलगम था और जिसे प्यार से मोने बुलाया जाता था, को अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में जंप रोप के साथ लटके हुए मुर्दा पाया गया। बाज़ खबरों के मुताबिक पेरिस को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था, ताहम पुलिस ने इस बात से इनकार किया और अभी तक इनकार कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मोने के अपार्टमेंट में मोने की माँ, दादी और मोने के बहन भाई के अलावा चंद कज़न्स भी रहते थे, लेकिन इसके अलावा कोई मर्द ना रहता था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक हादसे के वक्त ना तो बच्ची की माँ और ना ही दादी मौजूद थी। हैरानी की बात यह है कि मेडिकल एग्जामिनर अभी तक इस बात का पता ही ना लगा पाए हैं कि आया ये एक हादसा था या फिर एक कत्ल। बहरहाल ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। हमारी वीडियो में अगला मर्डर वेपन है स्वीट पैंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वीट पैंट्स, जिसे उर्फ़े आम में ट्राउज़र्स भी कहा जाता है, यह भी एक मर्डर वेपन रह चुका है। अप्रैल 2006 में फ्लोरिडा के एक शहर जैक्सनविल में 61 साल एक शख्स ने, जिसका नाम जिमी हैकली है, 29 साल लड़की पैट्रिशिया एन मैकोलम को स्वीट पैंट्स की मदद से गला दुबाकर कत्ल कर दिया था। जिमी हैकली ने पैट्रिशिया का गला इतनी ताकत से दबाया कि पैट्रिशिया की आंखों की खून की शरेआनें फट गईं। जिमी हैकली को सज़ा सुना दी गई और इस वक्त ये जेल में है। फ्रेंड्स, अगला मर्डर वेपन है गिटार स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, इस कत्ल के पीछे कोई ज़ाती दुश्मनी शामिल नहीं थी, बल्कि ये कत्ल वूडू रिचुअल्स यानी किसी किस्म के कोई जादू टोना करने के लिए किया गया था। इस कत्ल का मुजरिम जेम्स पॉल हैरिस था, जिसने 2011 में 49 साला शख्स जेम्स गैरिटी को निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हैरिस ने पहले गैरिटी के पेट में गोली मारी और फिर उसके बाद 2 दिन तक गैरिटी को टॉर्चर करता रहा, और इसके बाद गैरिटी का सर एक गिटार स्ट्रिंग की मदद से तन से जुदा कर दिया। हैरिस ने गैरिटी की बॉडी को दफन कर दिया, जबकि उसका सर अपने पास काफ़ी अरसे तक महफूज रखा। हैरिस वक्फे वक्फे से गैरिटी के सर के साथ बातें किया करता था और अपनी वूडू प्रैक्टिस या फिर जादू टोना किया करता था। हैरिस को ठोस शवाहिद और मर्डर वेपन ना मिलने की वजह से सिर्फ 4 साल 2 माह की कैद सुनाई गई थी। अगला हैरानकुन मर्डर वेपन है शू। ये वाक़या 1935 का है। इस वाक़े की मुजरिम एडिथ मैक्सवेल थी, जिसने हील शू का इस्तेमाल करते हुए अपने ही बाप को मार डाला। इस हादसे के वक्त एडिथ मैक्सवेल की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वह वर्जीनिया में एक स्कूल टीचर थी। 20 जुलाई 1935 की शाम को एडिथ मैक्सवेल अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी
काफ़ी रात के बाद जब मैक्सवेल वापस घर लौटी तो मैक्सवेल के बाप ने उसे घर लेट आने पे बुरा भला कहा और इस बात को लेकर मैक्सवेल का अपने बाप के साथ झगड़ा हो गया। एडिथ मैक्सवेल के मुताबिक झगड़े के दौरान उसने अपने बाप के सर पर हाई हील्ड शू मारा, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। एडिथ मैक्सवेल को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये केस बाद में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और इस पर कई मूवीज़ भी बनी। 1936 को इसी वाक़े के ऊपर एक मूवी द ट्रेल ऑफ द लैंसम पाइन बनी। इससे पहले इसी नाम के साथ एक नावल भी लिखा जा चुका था। 1937 में एडिथ मैक्सवेल की कहानी पर हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई जिसका नाम माउंटेन जस्टिस है। एडिथ मैक्सवेल को स्लीपर स्लेयर के नाम से भी जाना जाता था। जेल से रिहाई के बाद एडिथ मैक्सवेल ने वर्जीनिया छोड़ दिया और इंडियाना में रिहाइश पजीर हो गई और बाद में उसने अपना नाम चेंज करके एन ग्रेसन रख लिया और 1979 को इस दुनिया से रुखसत कर गई। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके हाजिर होता रहूं। प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।